हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। मैपिंग ज्योग्राफी की क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स में मोरक्को में आए हुए अर्थक्वेक, जिसको हम भूकंप के रूप में हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल में मोरक्को का लोकेशन कहाँ पे है, उसके पीछे रीजन्स क्या रही हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत से इंडियन एक्सप्रेस का हमें बेटर लगा कि वहाँ से हम सोर्स ऑफ द डिस्कशन अपना कर ले, क्योंकि मैंने परचेज किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडियन एक्सप्रेस को पे करता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा रियल में कॉजेस क्या रहे हैं कि इतनी डेथ टूल देखने को मिली है। अगर आपसे बात किया जाए एकदम नॉर्मल वर्ड में कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे फॉर्मेट किए जा सकते हैं यूपीएससी अगर एग्जाम पुटअप करती है, तो सबसे पहले मोरक्को का लोकेशन पता होना चाहिए। दूसरा, कि उसके आसपास लगे हुए कंट्री के नाम पता होना चाहिए। तीसरा, वाटर बॉडी पता होना चाहिए। और चौथा, अगर बात करें कि वो किस तरह के जोन में, क्लाइमेटिक जोन वेजिटेशन में पाई जाती है। इसके बाद अगर पूछा जाए तो किस तरह से उसमें क्या रीजन रहा है मेजर जो कि अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक का रीजन होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल में अर्थक्वेक होता है क्या। अर्थक्वेक कुछ नहीं, बस इनसाइड द अर्थ, भूमि के अंतर्गत, पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर एक कुछ तरह के वाइब्रेट क्रिएट होते हैं। और वो आप बोल सकते हो कि एक सेंटर पॉइंट से अपने रेडियस में वो ट्रेवल करते हैं। और वो जो वेव क्रिएट होती है, वो जो कितनी तेज है, किस स्पीड में है और क्या फीचर्स है, वही जो डिसाइड करती है। हालांकि हर अर्थक्वेक बोल सकते हो कि ज़्यादा डिजास्टर नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिमिंग करता है। लेकिन कुछ समय कुछ ऐसे भी जो कि अर्थक्वेक होती है, भूकंप होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जान मान की हानि होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इमेजेस वगैरह को देख करके। आप इमेजेस वगैरह देखेंगे तो एक तरह से पूरा कोहराम मचा करके रख दिया है। बिल्डिंग्स, वहां पे जो रिसोर्ट होटल वगैरह जो भी थे, पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। मैं आपको यहाँ पे अभी जो है कि लेक्चर वीडियो भी दिखा सकता हूँ रियल में क्या इशू रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो, एक सेकेंड, ठीक है, रियल में रीजन क्या रहा है, सो मच कॉजेस क्या रही हैं कि इतने जो है कि हमें देखने को मिला है डेथ टू। रियल में देखा ऐसा बताया जाता है, जो यूरोपियन प्लेट और उसके बाद जो अफ्रीका प्लेट है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इससे पहले हम आपके पास साथ डिस्कस ये करने वाले जो प्लेटेड होती हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो प्लेट्स होती हैं, हालांकि थोड़ा सा स्टैटिक्स पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, मैं उतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन जो प्लेट है, जो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ बॉडी होती है। यहाँ पे आप अगर देखने की कोशिश करें तो आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर इसी के नीचे साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे ही आपका जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, और यहाँ पे ही आपका जो कि यूरेशिया, यूरोप पड़ जाता है। और ये आपका लोकेशन पूरा जो है कि एशिया कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। यहाँ पे जो कि आपका या ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, और नीचे आपका अंटार्कटिका पड़ जाता है। क्या आज जो लैंड मास दिख रहा है इसी तरह से पहले भी था? सवाल है नहीं। क्या था? इतनी बड़ी पूरी सरफेस था और इसमें एक छोटा सा लैंड बॉडी था, बाकी सब वाटर थे। बस समझ, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये डिवाइड हुए एक दूसरे से। क्या रीजन रहा है, क्या उसके पीछे थ्योरी दी गई है, जब आप वेगनार की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सारी जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो जो प्लेटें होती हैं, मैं यहाँ पे प्लेटें यूज कर रहा हूँ वर्ड, जो चट्टाने आप बोल सकते हो, वो तीन तरह से मूवमेंट करती है। अगर मैं आपको दो रिमोट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए दो प्लेट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरह से मूव कर सकती है, एक तो है ये एक दूसरे के आमने सामने टकरा जाए, ठीक है, और इस तरह टकराने में जो सबसे ज्यादा वजन होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो अंदर घुस जाएगी, जो हल्की होगी ऊपर उछल जाएगी। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड जाए, एक दूसरे के दूर जाए। तीसरी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, ये एक दूसरे के पैरेलल जो है कि मूवमेंट करे। बात समझ गए? तो जो कंडीशन है अफ्रीका, या फिर अफ्रीका जो मोरक्को है वहां पे अर्थक्वेक आया है, वहां पे एक तरफ आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है और दूसरी तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का प्लेट है, ये एक दूसरे के पास आ रही हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। तो एक समय के बाद, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं मैप भी दिखाऊंगा आप लोगों के साथ कि शेयर कर ले। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो है कि मैं पूरे वर्ल्ड का मैप लिए रखा हूं। जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे मैं आपके साथ
एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि पहले बात कॉन्टिनेंट के बारे में हमें पता चल जाए, रियल में कितने कॉन्टिनेंट कहाँ पे कैसे हैं। ये हम आपका एक सेकेंड थिकनेस हम इसका बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पार्ट आपका साउथ अमेरिका है, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे अंटार्कटिका है। और अगर इधर आते हैं आप तो ये आपका पूरा लेकर के एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये यूरोप है, और उसके बाद बचा हुआ जो ये है ये क्या बोलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब हम बात करेंगे कि रियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। रियल में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल में हम यहाँ पे जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, दूसरा यहाँ पे जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो दिया गया, ठीक है। अब ये क्या है, अलग से हम एक कलर लेते हैं, अब इसमें आइडेंटिफाई करें। अब देखिए दोनों ये प्लेटें क्या हैं, जो यूरोप की प्लेट है ये इस तरफ बढ़ रही है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्लेट और इस तरफ बढ़ रही है। और आने वाले समय में यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू थेसिस सी जो थी ये यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया प्लेट और इंडिया सब कॉन्टिनेंट की प्लेट के बीच में पड़ा, और दोनों जब सबमर्ज हुए पास आए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट प्लेट और यूरेशिया, जो थेसिस सी थी पूरी तरह से खत्म हो गई, और थेसिस सी में जो मलबा बचा हुआ था, डेब्री वगैरह थी, और उससे जो प्रेशर पड़ा तो ऊपर उभर करके आया, क्या वो बन गया, हिमालय माउंटेन। बात समझ गए हो। तो यहाँ पे हो सकता है अभी नहीं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल में नहीं, आने वाले 1000 साल 2000 साल या और भी उससे ज्यादा समय में हम ये देखने का, हमारे जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन आएगी वो देखेगी जो अभी मेडिटेरियन सी है ये कहीं ना कहीं अब एक माउंटेन के रूप में क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्लेट और यूरेशिया कॉन्टिनेंट की प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। इसको कौन सी प्लेट बाउंड्री बोलते हैं? कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनती आती होती है तो वहां पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। क्या माउंटेन बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है सेम तरीके से बना है, जैसे आज से आने वाले 2000 साल या उससे भी ज्यादा साल के बाद हम भी जैसे हिमालय माउंटेन यहाँ पे देखते हैं वैसे ही हो सकता है हम अफ्रीका और यूरोप के बीच में देखें, जहां पे आज मेडिटेरियन सी है और जहां आज पे हिमालय है। आज से बरसों साल पहले, 1000 वर्षों साल पहले क्या था? वाटर बॉडी का नाम थेसिस सी था। तो इस वजह से जब एक दूसरे के पास आती हैं तो जो कि डाइवर्जन कन्वर्जन बाउंड्री होती है, एक दूसरे के आसपास आती हैं। इसके बाद अगर मोरक्को की लोकेशन देखें आप, तो मोरक्को का लोकेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक सेकेंड, मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप लूंगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैं ये वाला मैप लेता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, यहाँ पे एक देख सकते हो पूरा, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, यूरोप और एशिया ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट का मैप है। अब ये जो रीजन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, रेड कलर से अब मार्क करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर पे। यहीं पे मोरक्को है। मोरक्को और स्पेन के बीच में जो डिवाइड होता है जिब्राल्टर स्ट्रेट है। क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करती है, लेकिन अटलांटिक सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ना एक सेपरेट मैप मैं आपके सामने अवेलेबल कराऊं, जिससे और आपको क्लियरिटी हो जाए जो कि क्या बोलते हैं मोरक्को रियल में उसका लोकेशन कहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, थैंक यू। अब देखिए मोरक्को अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, हम थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं, जूम इन। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है? आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, अब ये अटलांटिक सी है आपका, अब ये यहाँ पे आपका रेड सी है, और फिर आप एडन गल्फ है, फिर इस तरफ इंडियन ओशन है, फिर इसके नीचे आएंगे साउथ अटलांटिक ओशन है। अब हम आएंगे बात करेंगे किसके बारे में? मोरक्को के बारे में।
मोरक्को के बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि मोरक्को का लोकेशन कहाँ है। मोरक्को का देखिए, जो मैं ब्लू ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये मोरक्को का लोकेशन है। अब इसके बाद क्या सवाल बच जाता है, सवाल ये बचता है कि रियल में जो मोरक्को है, ठीक है, वो कौन कौन सी वाटर बॉडी से लगती है। पहली बात तो आपका नॉर्थ अटलांटिक सी से लग जाता है, दूसरी जो कि मेडिटेरियन सी से लग जाता है। इसके बाद और जो सवाल यहाँ पे बनता है, मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों को दूसरा मैप मैं दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी होगी फिर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, और आप यहाँ पे ये मोरक्को है आपका, ठीक है, ये मोरक्को है, वाटर बॉडी लगती है यहाँ पे अटलांटिक, मेडिटेरियन सी। और इसके बाद जो मोरक्को है ये यूरोप से अनेक अलग होता है, जो कि स्पेन से लगता, स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाले जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो अलग करती है। अब जो नेक्स्ट मैपिंग में सवाल बच जाता है, सवाल ये बचता है दोस्तों कि जो मोरक्को है कौन सी एरिया में पड़ता है। मोरक्को रियल में आपका ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका बोल सकते हो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है वहां पे पड़ता है। इसके साथ मैं एक चीज और करूँ, वाटर बॉडी के बारे में बात कर लिया, मेडिटेरियन और अटलांटिक सी लगती है। अब इसके बाद क्या बच जाता है, इसके बाद बचता है कि मोरक्को कौन कौन से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर लगाती है। क्या पहला है, अल्जीरिया है, दूसरा का मोरिटियाना है, तीसरा वेस्टर्न सहारा है। ये 3 कंट्री से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इसका बॉर्डर लगता है। अब हम आएंगे इसके बाद मोरक्को का स्पेशल हम लेंगे। मोरक्को का मैं यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे, चलिए कोई ना, मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैप लिया, एक सेकंड मैं एक और मैप लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप दूसरा मैप, यहाँ पे क्या है आपका मोरक्को पड़ जाता है, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, मेडिटेरियन सी और जो कि अटलांटिक सी को अलग अलग करती है। इसके बाद मैं कुछ और मैप आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अब देखिए फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप का मतलब ये है कि आपका मराकेश जो है ये कैपिटल है, और एक एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन, और उसके बाद एक रिवर है मौलोई, मौलोया जो कि एक रिवर है। और ये जो एटलस है आपका सहारा डेजर्ट में पड़ता है। लेकिन जो ये मोरक्को या फिर बोल सकते हो कि जो क्या बोलते हैं ये एटलस माउंटेन है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था इसका लोकेशन का, ये नहीं पूछा था कि मोरक्को में है या क्या, ये पूछा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है। जनरली इतना ही सवाल पूछा था, तो समझ सकते हो आप कितना आसान सा सवाल पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेके। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये वाला एरिया पता चल जाए। अब यहाँ पे देखेंगे आप जनरली, तो ये वाला जो एरिया है आपका ये मोरक्को का पड़ जाता है, यहाँ पे अटलांटिक सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी पड़ जाता है। और ये पूरा जो रीजन पड़ जाता है आपका, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपका ये सहारा डेजर्ट, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। लेकिन जब सहारा डेजर्ट के नीचे आप आएंगे, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगा, सहारा रीजन से जब नीचे आप आते हैं तो ये वाला जो रीजन पड़ जाता है, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, तो इसको आप अलग नाम से जानते हैं, साहिल रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। साहिल, इस साहिल रीजन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साहिल, एक सेकेंड, एक सेकेंड, साहिल रीजन, ठीक है। साहेल रीजन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सहारा डेजर्ट के जो है कि साउथ में पड़ता है। और ये वाला जो रीजन है आप हमने बताया अभी, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन पूरा आपका ऊपर का जो एक क्या है सहारा, ठीक है, सहारा, सहारा डेजर्ट पड़ जाता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, साहेल रीजन के बारे में जानना, और इसी के साथ सहारा डेजर्ट के बारे में जानना था। अब हम आते हैं अगला जो हमारा स्टेप बचता है कि क्या जानना है हमें, हमें जानना है कि रियल में जो मोरक्को है यहाँ पे ये इसमें क्या पड़ता है। ये मिडल एटलस पड़ता है, हाई एटलस पड़ता है, और उसमें एंटी एटलस जो है कि पड़ता है। तो आप पूरा रीजन बता सकते हो, ये वाला जो रीजन है,
ये पूरा रीजन आप बोल सकते हो एटलस, एटलस रीजन है। ठीक है, बात समझिए, ये आपका एटलस रीजन के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं आपका अगला चीज देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि जब हम आते हैं सहारा रीजन से, ये आपका एटलस रीजन पड़ गया, ये आपका पूरा सहारा पड़ गया, और ये इसके नीचे आपका साहेल रीजन पड़ गया, और ये वाली जो रीजन पड़ जाती है आपका गुएना रीजन पड़ जाता है। बस समझिए। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक पे ही, तो देखिए आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट है, एक ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, और ये वाला जो पार्ट है, हो सकता है अफ्रीका से कट करके ये इस तरफ मूव कर जाए। ठीक है, और बाकी जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ और मूव करके चला जा सकता है। अब हम आएंगे अपने जो और भी टॉपिक पे, हम देखते हैं कि क्या डिस्कशन। देखिए रियल में क्या है, बहुत हाई डेंसिटी में यहाँ पे आपका आया हुआ था जो कि अर्थक्वेक, बहुत से लोगों की जो डेथ होगी। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो अगर दिखाऊं तो वीडियो में सही पूरी तरह से आप देख सकते हो आप कि किस तरह से मतलब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकिए पूरी तरह से अफड़ा तफड़ी मची हुई है, देख सकते हो किस तरह से दीवार गिर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये इंडियन एक्सप्रेस का जो कि हमने लेक्चर यहाँ पे लिया है। इसके बाद और आगे आकर के देखें, वहाँ के लोग लोकल लोग हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी देखिए होटल में लोग ही, रेस्टोरेंट यहाँ पे देखिए, देखिए अभी आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि किस हिसाब से जो कि ये मतलब डिजास्टर पूरी तरह से लोगों को, देखिए अभी लोग रेस्टोरेंट में आराम से बैठ के, देखिए लोग कैसे भाग रहे हैं। ये सीसी फुटेज कैमरा का रिकॉर्डिंग है, ये जो कि पब्लिश किया गया इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे है। ठीक है, अर्थक्वेक कितना था इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, मोर देन थाउजेंड्स लोगों की डेथ हो गई है, और जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसका तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेड मार्क से किया गया माराकेस प्लेस पे, ये आपका यहाँ पे रीजन पड़ जाता है। ठीक है, इस रीजन में आपको पूरा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ के रीजन जो है कि क्या है, टर्की सीरिया की जो फरवरी में भी देखने को मिल रहा था जब हम 2023 में एंटर किए, तो वहां पे भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपको पढ़े हैं तभी जो कि कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यूपीएससी ने सवाल पूछा भी है। जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसमें कि कितनी तेजी से आता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आप जो कि अपने आप को कंफर्ट पाएंगे कि नहीं, हमें और जो कि बेटर तरीके से करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप कि अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। जब अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के जो कि सबमर्ज हुई, कन्वर्जन हुई, तब जाकर के हुआ। तो अब हम यहाँ पे आपके साथ एक चीज और डिस्कस करेंगे, जो प्लेट होती हैं रियल में, जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स ये खाने वाली नहीं, जो हमारे अर्थ पे हैं। देखिए तीन तरह से जनरली कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि मूव करें। हमने अब पहले भी रिमोट से बताया था, एक दूसरे के अपोजिट साइड आती है, और इसमें कुछ जो कि फोल्ड माउंटेन होता है, तो इसको जो आपकी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है इसमें आपका बोल सकते हैं एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, ये जब दूर जाएंगे तो इसमें क्रैक जनरेट होता है पतला पतला। ठीक है, जब एक दूसरे से कोई चीज को अलग करिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों चीजें दोनों रिमोट का ले लिए, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब इनको अगर एक दूसरे से अपोजिट करेंगे ना, तो इनमें एक क्रैक्स या फिर बोल सकते हो ब्लॉक्स निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, बाउंड्री के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है इसको पैरेलल प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। मतलब ये है कि ये एक दूसरे से पैरेलल चलेंगी या फिर पैरेलल ही चलेंगी, देखिए एक दूसरे से। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा खतरा नहीं होता और इसमें भी नहीं होता ज्यादा, देखिए खतरा होता है इनमें। ठीक है, और ये जब ओशियन प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री होती है तो उनमें और ज्यादा खतरा देखने को मिलता है। तो हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम आएंगे, डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये हमारा लेक्चर का मैपिंग का क्लास था। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही, और थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।